गुड मॉर्निंग क्लास। अब तक आप लोगों ने थ्योरी में बहुत से टॉपिक सीखे, ठीक है। सबसे पहले कौन सा सीखा था आपने? सेफ्टी का। कौन सा बोला? फायर सेफ्टी भी उसी का एक पार्ट है। सबसे पहले हमने देखा था सेफ्टी। फिर दूसरा कौन सा था? सेफ्टी के अंदर का एक सब टॉपिक है। सेफ्टी के अंदर क्या क्या था? पुलिस सेफ्टी था, वर्कशॉप सेफ्टी, जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, ओके। फिर और एक था, अगर भाई हम लाइव वायर पे काम करते तो क्या सेफ्टी जो भी दिखता है ना, सेफ्टी और वायर वर्किंग और लाइव सप्लाई, ठीक है। तो फिर दूसरा था टूल्स। फिर तीसरा हमने देखा था टाइप्स ऑफ मीटर्स। फिर इसके बाद में हमने क्या देखा था? बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चौथा था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर पांचवा कौन सा पढ़ा था? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। फिर 7 नंबर का हमने देखा था कौन सा? जॉइंट्स एंड सोल्डरिंग का। अब तक क्या हमने थ्योरी टॉपिक जितने पढ़े थे ये 7 थे। आप आज जो पढ़ने जा रहे हो वायरिंग के एक कदम नजदीक जा रहे हैं, फिर हम बोल सकते हैं एक कदम आगे जा रहे हैं हम जो हमारा सिलेबस है उसमें। अभी जो अगला टॉपिक है जिसके जरिए आप लोग वायरिंग करते समय कौन सी चीज़ कहाँ पे और किस लिए इस्तेमाल करनी चाहिए वो सीखने वाले हो। तो कोई गेस कर सकता है आज के टॉपिक का नाम क्या हो सकता है? क्योंकि देखो ये 7 टॉपिक थे। सबसे पहले हमें सेफ्टी जरूरी थी। सेफ्टी के बाद हम अभी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आए, बराबर। तो यहाँ पे क्या टूल्स चाहिए वो पढ़ा। फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ मीटर्स, उसका कनेक्शन और उसके बारे में स्टडी किया। फिर आया था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसके अंदर क्या क्या टर्म्स आती है, क्या कंडीशंस है, या कौन से पैरामीटर्स आते हैं वो देखा। फिर उसके बाद में हमने एक स्टेप आगे गए, कंडक्टर और इंसुलेटर। जब हम इलेक्ट्रिकल में जाएंगे तो किस टाइप के कंडक्टर हमें यूज़ करने चाहिए और कौन से इंसुलेटर से इंसुलेशन है जिसके जरिए हमें सेफ्टी भी मिल सकती है और हम आसानी से हमारे सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह पास कर पाएंगे। फिर उसके बाद में हमने देखा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल में हम किस टाइप के सर्किट इस्तेमाल करते हैं वो देखा, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा जॉइंट्स एंड सोल्डरिंग। जब हम कंडक्टर देखे थे, अभी हम जॉइंट कहाँ लगाते हैं? अगर हमें किसी कंडक्टर की लंबाई बढ़ानी है, बराबर, या फिर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं? जॉइंट मारते हैं। दो केबल को एक साथ जोड़ने को हम जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब एक स्टेप आगे जाने वाले हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है उसे आप लोग इतना तो समझ पाओगे कि हाँ मुझे ये काम करना है तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ चाहिए। अभी मान के चलो ये एक रूम है, अभी इस रूम के अंदर आप लोगों को वायरिंग करनी है, ठीक है। तो ये वायरिंग करने के लिए आप लोग कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करोगे? क्या? टेस्टर, टूल से, मटेरियल, टेप, ओके, वो टूल से। देखो टेस्टर, प्लायर, टेस्टर, स्क्रूड्राइवर, हैमर, ड्रिल मशीन, जो भी है टूल से। मटेरियल्स वायर हो गया, बराबर, वायर टेप, ओके। सर्किट बोर्ड, ठीक है, बोर्ड, ओके। और बटन
बटन तो वो तो आपको चालू करने के लिए आता है ना। ओके ठीक है, बटन हाँ। और फिर ये सॉकेट। सॉकेट ओके, तू क्या बोला था? स्क्रू। स्क्रू राइट, फ्यूज ओके, और वो वॉल पाइप होता है, कंड्यूट पाइप ओके। और उसका सर टी वगैरह जो टर्न करने के लिए यूज आता है। ओके हाँ ठीक है, टी या फिर एक जगह से 4 जगह पे जाए तो वहाँ पे जंक्शन चाहिए, 4-वे जंक्शन, 2-वे जंक्शन बॉक्स, और फ्लेक्सिबल पाइप। और अभी जो आप लोगों ने ये बोली चीजें, इसी के ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं आज, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या हो सकता है? ऑल सेफ्टी। ऑल सेफ्टी। सेफ्टी और एक्सेसरीज, और ऑल एक्सेसरीज। ऑल एक्सेसरीज, ठीक है। तो आज के जो आपका टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज। अभी आप लोगों ने जितनी भी चीजें बोली थी, स्क्रू, किसी ने बटन बोला, किसी ने स्विच बोला, किसी ने सॉकेट बोला, किसी ने कंड्यूट पाइप बोला, जो भी बोला, ये सभी के सभी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज है। अभी ये एक्सेसरीज क्यों जरूरी है? सर वो जैसे दीवार पे अगर वायर डाल दें, खाली केबल डाल देंगे तो कटने के चांसेस रहेंगे, कटने के chances रहेंगे। वॉल में करंट का भी ये फॉल्ट रह सकता है। अगर मान के चलो वॉल पे करंट पर फॉल्ट आता है तो क्या करना चाहिए फिर? सर उसका देखेंगे कि कहाँ से आ रहा है करंट। पहले तो घर का मेन स्विच गिराएंगे, ओके, ऑफ करेंगे। मेन स्विच गिरेगा तो तुझे फॉल्ट कैसे समझ में आ जाएगा? सर पहले बंद कर देगा, फिर जैसे अगर कोई घर का बड़ा आदमी है हाँ। उसको बताने का कि इधर करंट आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रिशियन को या फिर वो होगा तो खुद से ऑन करके भाई तुम खुद इलेक्ट्रिशियन बन रहे हो, तुम बाहर से इंसान से सर बन जैसे रहे हो। मतलब कोई बाहर का आदमी में बता रहा होगा देखिएगा ऐसा करेगा। अच्छा फिर टेस्टर लगा के देखेंगे वॉल पे इधर से जाते। हाँ ठीक है, फॉल्ट मालूम हो गया तो क्या उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट क्या करेगा? ये क्या बोलते हैं, मेन स्विच ऑफ करके वो सब हो गया, प्रॉब्लम भी तुझे मालूम हो गया, ये प्रॉब्लम है, करंट लीक हो रहा है, तो उस समय तू क्या करेगा? सर वो वायर चेंज करूँगा। अभी देख, तूने इतने सारे टॉपिक सीखे, अपने थ्योरी में 15 टॉपिक है, ठीक है, ऑलमोस्ट 50% सिलेबस हो गया। उसके ऊपर हमने 2 दिन पहले मिड टर्म एग्जाम भी ली थी, तो इतना तो तुम मान के चलते कि तुम आज ही इलेक्ट्रिशियन बने हो, बराबर। तो अभी घर में फॉल्ट आ गया, तुम्हें मालूम भी होगा कि फॉल्ट आया, तो उसके ऊपर क्या करेगा? सोल्यूशन क्या है तेरे पास? सर सोल्यूशन ये है या तो पूरा वायर चेंज कर देने का। पूरा वायर तो महंगा पड़ेगा रे। ये पॉइंट से ये पॉइंट तक तो उसके बीच में प्रॉब्लम आया तो क्या करने का? यहाँ से पूरा वहाँ चेंज। बराबर, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक की केबल चेंज कर दो, सबसे आसान तरीका है। इससे क्या होगा? इससे वो लीकेज है वो भी निकल जाएगा, जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, कम खर्चे में सारी चीज़ें हो जाएगी। ये कब होगा? जब तुझे इसके बारे में मालूम होगा। टूल्स तो ठीक है, टूल्स है, लेकिन एक्सेसरीज क्या क्या चाहिए? तो रिप्लेस करने जाएगा, हो सकता है कोई सॉकेट खराब हो गया होगा। अभी मान के चल ये वाला सॉकेट है, अभी नॉर्मल सर्किट के लिए कौन सा सॉकेट यूज़ करना चाहिए वो समझना जरूरी है। अगर फ्रिज है तो वहाँ पे कौन सा सॉकेट यूज़ करना चाहिए वो जरूरी है, बराबर। तो सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे आती है? इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज में आती है। तो आज के आपके टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज। ओके, अब एक्सेसरीज क्या है मालूम हो गया, अब उसके टाइप्स कितने वो देखेंगे, बराबर। इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज में बेसिकली 4 टाइप्स है, और जितने भी एक्सेसरीज है वो पूरे के पूरे इन 4 टॉपिक्स में डिवाइड कर दी है। सबसे पहले आता है, कहीं पे भी जाओगे तो सेफ्टी जरूरी है, बराबर। तो सेफ्टी के लिए कौन सा हो सकता है? सर सेफ्टी के लिए वो पाइप्स यूज करना। सेफ्टी के लिए जो एक्सेसरीज होती होगी टेप। उसका नाम क्या होगा? टूल्स में एक्सेसरीज, टेप। टेप ओके, वायर को जॉइंट मारने के लिए। ओके, और सर ग्लव्स तो वो तो टूल्स में आ जाएगा। सेफ्टी है तो सेफ्टी होगा ना, सॉकेट। सेफ्टी है तो सेफ्टी रहेगा। सर सॉकेट। देखिए अभी टॉपिक्स देखो, 4 टॉपिक है, ठीक है।
पहला सेफ्टी या फिर प्रोटेक्टिंग एक्सेसरीज, ठीक है। फिर दूसरा है कंट्रोलिंग एक्सेसरीज। कौन सा है दूसरा? कंट्रोलिंग एक्सेसरीज। फिर तीसरा है होल्डिंग एक्सेसरीज। और चौथा है जनरल एक्सेसरीज। कितने टाइप्स के एक्सेसरीज है? चार टाइप्स के। कौन कौन से? पहला सेफ्टी या फिर प्रोटेक्टिंग एक्सेसरीज, दूसरा है कंट्रोलिंग एक्सेसरीज, तीसरा है होल्डिंग एक्सेसरीज और चौथा है जनरल एक्सेसरीज। अब ये चार टाइप में जितनी भी आपकी वायरिंग के लिए लगने वाले मटेरियल्स है, जो भी एक्सेसरीज है, ठीक है, वो सभी की सभी इन चार पार्ट्स में ही डिवाइड की गई है। अभी पहले हम सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी या फिर प्रोटेक्टिंग एक्सेसरीज की। तो आप लोग अभी आधे इलेक्ट्रिशियन हो, तो आपके आधे नॉलेज की बेस पे मुझे भाई एक बात बताओ कि सेफ्टी एक्सेसरीज या फिर प्रोटेक्टिंग एक्सेसरीज पे कौन कौन सी एक्सेसरीज आती होगी? सर जैसे वायर की सेफ्टी में जैसे टेप यूज होता है, ओके, और हैंड ग्लव्स यूज होता है, ओके, और एक्सेसरीज पीपीई किट में एक्सेसरीज सर फिर सॉकेट कैसे? सर जैसे अभी के टाइम पे लोग क्या करते हैं, वायर से सीधा जॉइन मार के फैन यूज करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर जगह पे मतलब सॉकेट या बटन होनी चाहिए जो दबाने पे ऑन हो जाए। चलो मैं बता देता हूँ, आपकी सर्किट या वायरिंग की सेफ्टी के लिए सबसे मेन चीज आपके घर में क्या लगती है? एमसीबी। वही आपकी सबसे बेस्ट सेफ्टी एक्सेसरीज है। जितने भी ऑल टाइप के एमसीबीज है, ठीक है, ऑल टाइप के एमसीबीज आपके सेफ्टी एक्सेसरीज में आते हैं। फ्यूज, दूसरा फ्यूज, ये भी सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज कहाँ पे लगता है? घर के जो मीटर के बाद में जो घर में सप्लाई आता है, सप्लाई में बोर्ड से पहले क्या लगता है? फ्यूज या फिर एमसीबी आता है, ठीक है। एमसीबी से भी एडवांस क्या है? पीएलसीबी है। पीएलसीबी से भी एडवांस क्या है? आरसीसीबी। आरसीसीबी, आरसीबी नहीं, अपने को आईपीएल में नहीं जाना है, इधर आ जाओ इलेक्ट्रिकल में। आरसीसीबी का मतलब होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, और यूएलसीबी का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। एमसीबी क्या काम करता है? जब अगर मानो आपके घर में ओवरलोड हो गया, जब शॉर्ट सर्किट होता है, तब आपका एमसीबी क्या होगा? ट्रिप हो जाएगा और आपके घर का सप्लाई कट कर देगा, बंद कर देगा। फ्यूज भी वही काम करता है। अगर ओवरलोड होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है? रेगुलर करंट से 10 गुना ज़्यादा करंट या ज़्यादा सप्लाई कंडक्टर के अंदर से या सर्किट के अंदर से चलना। इसकी वजह से क्या होता है? ज़्यादा सप्लाई जाने के बाद क्या होगा? कंडक्टर गर्म होगा, गर्म होगा तो क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा है ईएलसीबी, सॉरी तीसरा ईएलसीबी। ईएलसीबी मतलब क्या? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जो बड़ी बड़ी मशीनरी है वहाँ पे इस्तेमाल होता है। हम चाहे तो हमारे घरों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कब और करना है? अगर आपके घर के अंदर का जो अर्थिंग है, क्या है? अर्थिंग का केबल कौन से कलर का होता है? ब्लैक, ग्रीन, राइट, ग्रीन या फिर येलो ग्रीन कलर का अर्थिंग का केबल होता है, ठीक है। अगर आपके घर का अर्थिंग फॉल्टी है तो वो वर्क नहीं करेगा। अगर आपकी जो मशीनरी है उसके अंदर से लीकेज करंट जा रहा है तब ये फटाक से ट्रिप होगा, ओके। और दूसरा कब होता है? अगर मान के चलो आपके घर में आप काम कर रहे हो, मिक्सर या फ्रिज का केबल लगा रहे हो, कभी कभार क्या होता है, जो उसका पिन रहता है मेटल बॉडी, उसका हमारे उंगली लगती है तो हमें शॉक लगता है, बराबर। ऐसे समय में एमसीबी ट्रिप नहीं होगा,
लेकिन अगर ELCB होगा ना तो फटक से ट्रिप हो जाएगा। ELCB का सेंसेशन बहुत हाई रहता है, स्ट्रांग रहता है। अगर मान के चलो हमारा जो MCB है अभी, हमारा जो MCB 16C का है, C60 मतलब C क्लास का 16 एम्पियर का है। जब तक 16 एम्पियर से ज़्यादा करंट या करंट जाएगा नहीं, तब तक ये ट्रिप नहीं होगा। लेकिन ELCB का क्या होता है, मिली एम्पियर में होता है। अगर आप लोगों ने कहीं देखा होगा ELCB RCCB, तो उसका रेटिंग मिली एम्पियर में होता है। ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ करंट कितना है, लेस देन 25 मिली एम्पियर। अगर उससे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी से करंट जाता है तो ये ELCB ट्रिप होती है। और जाहिर सी बात है, हमारी बॉडी की हार्टबीट कितना है, 0.25 मिली एम्पियर, ठीक है। अभी ELCB जो रहती है वो 30 मिली एम्पियर की रहती है, और ये 30 तक रहा नहीं दिखती, 25 के ऊपर गया ना फटक से ट्रिप हो जाता है। बहुत ही उसका सेंसेशन स्ट्रांग रहता है, इसलिए इसको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, लेबोरेटरीज में इसका यूज़ किया जाता है। कल कोई नीचे आया था ना, वहाँ पे हमने 4 पोल MCB के साथ एक छोटा सा ELCB भी कनेक्ट किया था। अगर आप लोगों ने उसका रेटिंग देखा होगा तो वो 30 मिली एम्पियर का था। अगर आप लोग 3 फेज में जाओगे तो 100 मिली एम्पियर आता है, सिंगल फेज में 30 मिली एम्पियर। जब वो 100 का रहता है तो 100 मिली एम्पियर करंट जाने की इंतजार नहीं करता, 80 या 85 से ऊपर गया तो फटक से ट्रिप हो जाता है। ओके, और RCCB भी वही है। अभी आप लोगों के इधर टोरेंट के मीटर आ गए, कुछ एरिया में आदानी के भी है, इधर नहीं है, मुंबई में आदानी के, ठीक है। तो वहाँ पे उनकी एक ही कंडीशन है मीटर लगाने की, वो बोलते हैं आप लोग आपके घर में RCCB लगाओ। RCCB MCB और ELCB दोनों को वर्क करता है, ये दोनों का एडवांस ये RCCB रिसीड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर, लीकेज करंट पे भी ये वर्क करेगा। अगर आपके घर का आर्थिंग स्ट्रांग नहीं है तब भी ये ब्रेक हो जाएगा। और जो अभी टोरेंट की मीटर्स आए, अगर वो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है ना तो आप RCCB लगाओ। RCCB लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपके घर का आर्थिंग स्ट्रांग रखना पड़ता है। अगर आप लोग आर्थिंग का वोल्टेज चेक करोगे ना, न्यूट्रल और आर्थिंग के बीच में 5 वोल्ट से कम उसका रेटिंग आना चाहिए, रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर 5 से ज़्यादा आ गया, आप उसको आपके जो वोल्ट मीटर है, सॉरी आपके पास मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को उसको आप सेट कर दो वोल्टेज पे। अगर वो 5 से ज़्यादा दिखाता है तो आपका आर्थिंग खराब होगा। 5 से कम होना चाहिए, 2 रहा तो बेस्ट है, 1 रहा तो सबसे बेस्ट है आर्थिंग, ठीक है। अगर 1 से ज़्यादा, मतलब नॉर्मली 3 सेफ है, 3 तक, 3 से ज़्यादा रहा तो आपने किसी काम करना चाहिए, ये 5 तो दूर की बात है। इसके फिक्स करने से पहले आपके सर्किट में आपका आर्थिंग बहुत ज़रूरी है। आर्थिंग का जब अपना चैप्टर आएगा तो उसके अंदर आर्थिंग के कितने टाइप से, उसको कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको सिखा दूँगा। अगर फिर भी आपको समय से पहले जानकारी चाहिए तो हमारे पास इधर तो एक चार्ट लगा हुआ है जिसको लिखा है टाइप्स ऑफ आर्थिंग, वहाँ पे पाइप आर्थिंग और प्लेट आर्थिंग का है, बाद में देख लेना, ठीक है। सेफ्टी और प्रोटेक्टिंग एक्सेसरीज में ये आता है। फिर बात करते हैं कंट्रोलिंग एक्सेसरीज। कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है मालूम है? जैसे किसी चीज़ पे काबू, किसी चीज़ को काबू करना, किसी के ऊपर कंट्रोल रखना, ठीक है। अभी आपके घर में सप्लाई आ रहा है, इसको कंट्रोल कैसे करोगे? अपने ऊपर है, चाहे तो अपन स्विच से बंद कर सकते हैं, इसे स्विच से बराबर, और चाहे तो सॉकेट ही पूरा ऑफ कर सकते हैं। कैसे ऑफ करेगा सॉकेट? अरे सर, वो सॉकेट में ऑप्शन रहता है ना कि ऑन करने का, ऑफ करने का, मतलब स्विच आ गया, हाँ, ठीक है। तो कंट्रोलिंग एक्सेसरीज क्या है? स्विच है। किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने का काम कौन करता है हमारे सर्किट में? स्विच। तो यहाँ पे क्या है? ऑल टाइप्स की स्विच। ऑल टाइप्स मतलब क्या है? स्विच की कितने टाइप्स है कुछ मालूम है? देखो, स्विच 1 वे स्विच आता है, ओके, 2 वे स्विच है, फिर 3 वे कहाँ से देखा है? इसको इंटरमीडिएट स्विच बोलते हैं। 3 वे आता है, 4 वे आता है। 1 वे, 2 वे, 3 वे, फिर इंटरमीडिएट स्विच बोल सकते हैं, ठीक है। 3 वे मतलब कौन सा बोला है? जिसके पीछे 3 टर्मिनल रहते हैं, वो 2 वे स्विच है। जो अपना नॉर्मल स्विच है उसके पीछे 2 टर्मिनल आते हैं, उसे 1 वे स्विच बोलते हैं। एक स्विच आता है जिसके पीछे 3 टर्मिनल रहते हैं,
उसको हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कुछ मालूम है? इसी बड़े स्टेयरकेस में। स्टेयरकेस समझते हैं, जीनात्मक सीढ़ियाँ, एक स्विच नीचे रहता है, एक ऊपर रहता है, बीच में लैंप रहता है, नीचे से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं और ऊपर से भी कर सकते हैं, उसे टू वे स्विच बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है इंटरमीडिएट स्विच, उसे 3 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं उसके जरिए हम, ओके। ये जितने भी टाइप्स के आप लोग स्विच देखते हो, स्विच है, रेगुलेटर है, ये सभी आपका किस में आता है, कंट्रोलिंग एक्सेसरीज में आता है। फिर हम बारी आती है होल्डिंग एक्सेसरीज। होल्डिंग मतलब क्या है, रुकना, क्या, होल्ड मतलब किसी चीज को पकड़ के रखना। होल्डिंग एक्सेसरीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पकड़ के रखना। अब हमारे इलेक्ट्रिकल में किसको पकड़ के रखना है भाई? नहीं सर, वो आपने इलेक्ट्रिसिटी कोई बंदा तो नहीं भागेगा तो रुक भाई तुम मजा ऐसा कर सकते, तो यहाँ पे किसको पकड़ के रखने का है, किसको, वायर उसको ओके। और सर जैसे टूल्स वगैरह बनाकर, उसको तेरे पास शीट आता है ना, उसके अंदर रख सकता है, या फिर तेरा जो जैकेट है, जैकेट में पॉकेट रहते हैं, वहाँ पे तू टूल्स रख सकता है। और किसी डिपार्टमेंट में ट्रे रहता है, उसके अंदर तू रख सकता है। पाइप्स नहीं, गेस करो। एक बताया केबल पकड़ने के लिए, ठीक है, तो क्या स्विच बोर्ड नहीं आता। वैसे आसिफ तूने बोला था ना केबल पकड़ने के लिए, ठीक है, तो केबल पकड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो आप लोग? ग्लव्स, क्या भाई, केबल का वेट कितना रहता है? टेप उसको कंटिन्यूअसली या कॉन्स्टेंटली उसको होल्ड करके रख सकता है, कुछ देर बाद वो टिप भी निकल जाएगा। सर वो क्लिप जो दीवार में लगाते हैं, राइट, टाइप सी क्लिप होती है उसको। और सर वो क्लिप हो गया, आज हो गया सर क्लिप। पंखे को हवा में लटका सकते हो, सर हवे में तो रखता है। दीवार में जो हुक रहता है ऊपर। अभी आपका बल्ब है और यहाँ पे तो बल्ब नहीं है, ठीक है, घर में तो है, बल्ब को कौन पकड़ के रखता है? राइट, जितने भी टाइप्स के होल्डर्स है, ठीक है, वो सभी के सभी होल्डिंग एक्सेसरीज में थे। सिर्फ होल्डर ही नहीं, जिन किसी चीज़ों के जरिए हम लोग हमारे इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में किसी चीज़ को पकड़ के रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, होल्डिंग एक्सेसरीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होल्डर्स की। ऑल टाइप्स के होल्डर्स है, ठीक है। फिर केबल को पकड़ के रखने के लिए क्लिप्स है, और आपको क्या लगता है क्या क्या हो सकता है? दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो, क्योंकि क्या है, आप लोगों के घर में भी वायरिंग की है, कभी कोई लोग वायरिंग करते समय वहाँ पे जाके देखा भी होगा, तो आपको क्या लगता है और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर? केबल टाइप, केबल टाइप के जरिए हम लोग एक बंच बना के उसको, हाँ ठीक है, किसी चीज के जरिए उसको सपोर्ट लेके, हाँ सर, केबल टाइप से भी उसको होल्ड करके रख सकते हैं। और अभी जो यहाँ पे ट्यूब लगा हुआ है, अभी तो चलो ये एडवांस है, ठीक है, लेकिन जो पुराने टाइम के ट्यूब से रॉड आता था, बराबर 1-1.5 मीटर का रॉड रहता था, एक फ्रेम रहती थी। हाँ सर, वो फ्रेम में मतलब लाइट को ऐसा लगाना पड़ता था। किसमें लगाते थे? वो सर वो फ्रेम में जो लोखंड का रहता था ना, ऐसा दोनों frame साइड रहता था? निकला रहता था, हाँ उसमें मतलब दोनों साइड ये रहता था, क्या बोलते जैसा होल्डर में रहता है ना, राइट, दोनों साइड रहता है, उसे ट्यूब का साइड होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूब का साइड। ये किस में आता है? होल्डिंग एक्सेसरीज में। वो क्या काम क्या करता है? ट्यूब के रॉड को होल्ड करके रखता है। और अभी ये जो बल्ब को होल्ड करके रखता है, वो होल्डर्स कितने टाइप्स के कुछ मालूम है? या फिर आप लोगों ने कितने टाइप्स के होल्डर देखे? 3 नाम बता सकता है या फिर उसका स्ट्रक्चर बता दे, किस तरह के दिखते हैं? एक तो होता है होल्डर जो मतलब कहीं पे लटकाना रहता है, वो काले कलर का आता है, ब्लैक कलर का लटकाना केबल के उसमें, जरिए उसको लटका रखते हैं, ठीक है। और फिर एक दीवार में जैसे होल करके जैसा वो क्या कैमरा है थोड़ा वैसे सा भी टेढ़ा लगा रहता है। हाँ हाँ वो वाला। ओके। और एक जैसा आपने बोले थे
मैंने कैसा बोला था? अरे वो 2 साइड होल्डर। टू साइड हो तो ट्यूबलाइट का हो गया। नॉर्मली और कौन कौन से देखे? एक लटकने वाला देखा, ठीक है। और एक बहुत और एक मिनट इसको बेटे दे दो, ये तो समझ में आ गया कितने टॉपिक्स हो गए, ठीक है। और एक वॉल दीवार वाला। टेढ़ा रहता है, ओके। और फिर एक और बल क्या सीधा रहता है, ओके। अभी जो लटकने वाला होल्डर है, ठीक है, उसका एक्चुअल नाम है पेंडेंट होल्डर। कौन सा? पेंडेंट होल्डर। बराबर। और ये जो टेढ़ा वाला है उसको एंगल होल्डर बोलते हैं। एंगल की तरह बेंड हुआ रहता है, ऐसा रहता है, वो कुछ ऐसा ऐसे टेढ़ा झुका हुआ रहता है ना, है। दूसरे साइड। इसे एंगल होल्डर बोलते हैं। और ये जो है स्ट्रेट होल्डर है। ठीक है। स्विच में कौन से स्विच है? वन वे स्विच, टू वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, ओके। फिर इसके होल्डर में और टाइप्स के होल्डर कौन से? पेंडेंट होल्डर, एंगल होल्डर, स्ट्रेट होल्डर। अब बारी आती है जनरल एक्सेसरीज की। अब हमने क्या क्या देखा? सेफ्टी के लिए हमने प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज देखा। वैसे इंग्लिश वर्ड में किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो समझ में आ जाएगा, हिंदी में बताओ। प्रोटेक्टिव डिवाइस मतलब हिंदी में प्रोटेक्ट करने को क्या बोलते हैं? रक्षा करना या फिर हिफाजत करना, बराबर। अब सर्किट की हिफाजत करने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती है वो इसमें आती है। एक्सेसरीज को साधने बोलते हैं, चीज बोलते हैं, ठीक है। हिफाजत करने वाली चीजें कौन सी? इलेक्ट्रिकल में एमसीबी है, आरसीसीबी है, यूएसबी है, फ्यूज है, ओके। फिर दूसरा है कंट्रोलिंग एक्सेसरीज। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? किसी चीज के ऊपर नियंत्रण रखना। और क्या बोल सकते हैं आप लोग? उसका वायर नहीं याद रहेगा। बराबर, ब्रेक के जरिए कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से करंट को हम कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? स्विच लगाते हैं। स्विच का मतलब क्या? बटन। कौन सा? ये वाला। इससे क्या होता है? अभी तक पंखे की जरूरत थी, बंद कर दिया, कंट्रोल में आ गया। जरूरत है, चालू कर दी। सर उसको भी कंट्रोल में जोड़ेंगे ना, जो पंखा के रेगुलेटर भी कंट्रोलिंग है। इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं? स्पीड फैन की कंट्रोल कब ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वो भी कंट्रोलिंग एक्सेसरीज में आता है। फिर तीसरा है हमारे पास होल्डिंग। मतलब क्या? जो पकड़ के रखने वाली चीज़ है। अब पकड़ के रखने वाली चीज़ें क्या है हमारे इलेक्ट्रिकल में? होल्डर्स है, होल्डर्स, बराबर है, क्लिप्स है, और केबल टाई है। केबल टाई। फिर उसके बाद में फैन को पकड़ने के लिए रॉड है, ठीक है। ये चीज़ आती है। फिर नेक्स्ट है हमारा जनरल एक्सेसरी। जनरल का मतलब क्या होता है? साधारण, जो कुछ भी कहीं पे भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो जनरल एक्सेसरीज में कौन सी आ सकती है? आपको क्या लगता है? देखो, प्रोटेक्टिंग में ये आ गया, ठीक है। कंट्रोलिंग में ये आ गया, होल्डिंग में ये आ गया। अब इनके अलावा जो भी बचता है पाइप्स वगैरह वो सभी के सभी जनरल एक्सेसरीज में आएंगे। फिर क्या क्या आएगा जनरल एक्सेसरीज में? हमारे पास क्या है? पाइप्स है, फिर पाइप के सर जो टी वगैरह रहता है, टी, ओके। और सर 4 साइड वे, 3 साइड वे पाइप्स, ठीक है। दो पाइप को जोड़ने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? टी। दो पाइप को बोला है मैंने, तीन को नहीं। सर वो कपलर, कपलिंग कपलिंग या फिर कपलर बोलते हैं। कपलर, अगर 3 पाइप को जोड़ना है तो हम क्या यूज करते हैं? 3 वे टी यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में और क्या यूज करते हैं? सर वो 3 वे वायर से, ठीक है। वायर्स आ गए, केबल्स आ गए, और सर एक वो पाइप रहता है, बोर्ड आ गया,
टेप। ओके, और अभी एक बात देखो, यहाँ पे ट्यूबलाइट का सप्लाई निकाला है। अभी वो सप्लाई किसके अंदर से निकाला है? होल्डर टाइप। सीलिंग रोज, ठीक है, सीलिंग आता है, अरे जा ले हाथ सीलिंग दुख रहा है रोज, इधर। और क्या क्या आ सकता है? जंक्शन बॉक्स, नाम सुना है कभी? जंक्शन का मतलब क्या होता है? बिग का मतलब बड़ा, जंक्शन का मतलब, कभी स्टेशन पे गए हो, रेलवे स्टेशन पे, यस सर। किसी भी स्टेशन के आगे नाम के आगे क्या लिखा रहता है? जंक्शन। थाना जंक्शन, कड़वा जंक्शन, या फिर कल्याण जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो जगह से ज़्यादा कुछ चीज़ें आ रही है और इधर से बाहर जा रही है। दो से ज़्यादा चीज़ें इधर आना और इधर से जाना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन। जैसे ट्रेन का क्या रहता है? कल्याण स्टेशन पे कल्याण से 10 जगह ट्रेन जाती है और 10 जगह से वापस उसके पास आती है, उसी क्या बोलते हैं? जंक्शन। ठीक उसी तरह से हमारे इलेक्ट्रिकल में क्या होता है? एक ही पॉइंट से दो से ज़्यादा जगह पे केबल्स जाना और वहाँ से वापस उसी पॉइंट पे आना, उसी क्या बोलते हैं? जंक्शन पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे जंक्शन पॉइंट को सेफ्टी की पर्पज से हम कुछ प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं ना, कवर, तो उसे क्या बोलते हैं? जंक्शन बॉक्स। तो वो जंक्शन बॉक्स जो है वो भी यहाँ पे आता है। अभी ये जंक्शन बॉक्स 2 वे भी है, 3 वे भी है और 4 वे भी है। ठीक है, अभी हमारा जो प्रोजेक्टर है वो थोड़ा सा रिपेयरिंग हो गया, इसकी वजह से मैं आपको इसके पिक्चर्स नहीं दिखा पा रहा हूँ। जैसे हमारा प्रोजेक्टर आ जाएगा आप लोगों को पूरी इसके पिक्चर्स दिखा देते हैं। ओके, आप लोगों को ग्रुप में पहले एक पीपीटी भेजा है, उस पीपीटी के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जितनी डिटेल में मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाई है, वहाँ पे भी पिक्चर्स है। यहाँ पे तो पिक्चर्स ड्रॉ नहीं कर सका मैं, और पॉसिबल भी नहीं उतने सारे पिक्चर्स ड्रॉ करना, तो यहाँ पे भी उतना नहीं है। लेकिन आप लोग अगर पीपीटी को ओपन करोगे आपके मोबाइल में, आपके पास पीसी होगा या लैपटॉप होगा या टैब होगा, तो वहाँ पे आप पीपीटी ओपन करो, उसके अंदर आप लोगों को सारी चीज़ें, फ्यूज, एमसीबी, एलसीबी, आरसीसीबी, स्विच के सभी टाइप्स दिखाए, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, ठीक है, फिर होल्डर्स की पिक्चर्स दिखाए, जनरल एक्सेसरीज में आने वाली सभी की सभी सारी चीज़ें दिखाई है। वैसे आप लोगों ने आईसीटीवी का कनेक्शन किया है, कौन सा आईसीटीवी का कनेक्शन करते समय? आईसीटीवी का हमने कनेक्शन किया था, 1 मीटर का 3 फेज का मीटर, उसके बाद में हमने 3 फ्यूज का एक बॉक्स लिया था। यस सर। उसे आईसीटीवी बोलते थे, आयरन क्लैड ट्रिपल फुल स्विच। वो सेफ्टी में आता है कि अभी 4 टाइप से, सेफ्टी, कंट्रोलिंग, बिल्डिंग, जनरल, इन 4 में से कहाँ पे आता है? सर वो सेफ्टी ऑल सर। कंट्रोलिंग होके और होल्डिंग में तो आएगा नहीं, वो सेफ्टी में भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। ओके, सेफ्टी में आएगा, कंट्रोलिंग में आएगा और जनरल में। सेफ्टी, कंट्रोलिंग और जनरल में आएगा। 2 बराबर है, 1 गलत हुआ। आईसीटीपी को हम स्विच भी बोलते हैं और सर्किट को प्रोटेक्ट करने का भी वो काम करता है, तो इसलिए वो सेफ्टी में भी आएगा, और कंट्रोलिंग में भी आएगा। क्योंकि क्या है मालूम है क्या? आईसीटीपी और आईसीडीपी, ठीक है, उसको बाजू में एक स्विच होता है, एक नॉब ऑन ऑफ करने के लिए काम करता है, इसलिए वो कंट्रोलिंग में भी आता है और सेफ्टी में भी आता है। ठीक है, अभी जो हमने 4 एक्सेसरीज के बारे में पढ़ा, इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ होगा तो पूछो। कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, जब आप लोग वायरिंग करने जाओगे तो आप लोगों को इन्हीं सारी एक्सेसरीज के जरिए आप लोगों को वायरिंग करनी है, प्रैक्टिकल भी करने हैं। ठीक है,
तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि भाई आज आप लोगों को एक स्विच एक सॉकेट का प्रैक्टिकल करना है, तो आप लोग उसके लिए क्या क्या एक्सेसरीज लोगे? एक स्विच और एक सॉकेट का प्रैक्टिकल करना है और आपको एक लैंप ग्लो करके दिखाना है, तो आप क्या क्या एक्सेसरीज लोगे? वायर ओके, टूल्स नहीं, टूल्स मत बोलो, मैं एक्सेसरीज पूछ रहा हूँ। स्विच वायर स्विच बोर्ड रुको एक मिनट इधर साइड में लेते सब रिपीट कर रहे हो। पहला क्या आएगा? वायर ठीक है, स्विच, दूसरा स्विच, होल्डर, तीसरा होल्डर, सर वो तो नॉर्मल है सर, बोर्ड, टेप, बोर्ड ओके, और सर कंट्रोलर, स्पीड जैसे फैन का जो कंट्रोलर लगा हुआ है, कंट्रोल रेगुलेटर कैसे आएगा उसके अंदर? मैंने क्या बोला था आप लोगों को? एक लैंप ठीक है, एक स्विच से कंट्रोल करना है। एक लैंप को एक स्विच से कंट्रोल करना है, तो आपको क्या एक्सेसरीज लोगे? वायर, होल्डर, टेप, बोर्ड और बोर्ड, और अब क्लिप भी लगेगा सर, वायर को टेप तो ले लिया, और क्लिप क्लिप ओके, वायर को होल्ड करने के लिए क्लिप ओके, और क्लिप या पाइप का भी यूज कर सकते हैं। हाँ बराबर, पाइप्स ठीक है। चल नंबर 6 एक और पाइप्स के कपलिंग वो सब तो उसमें आ जाएगा। पाइप या फिर तुम ये भी बोल सकते हो केसिंग या फिर पट्टी। पाइप बोल सकते हो या फिर केसिंग कैपिंग पट्टी भी बोल सकते हो। और सबसे मेन चीज रह गई आपकी क्या? नहीं सप्लाई तो चल सप्लाई दे दूंगा मैंने एक्सेसरीज पूछा है सारी, ये सब सही है बराबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या लैंप ओके चल ठीक है, लैंप ले लिया, जितना सब और बता मेन चीज रह गई है। सर सब तो हो गया, वो स्विच भी हो गया है। सबसे मेन चीज रह गई है, वायर लिया, स्विच लिया, होल्डर लिया, टेप लिया, बोर्ड लिया, वायर को होल्ड करके रखने के लिए क्लिप ले लिया, पाइप ले लिया, फिर किसिंग कैपिंग ले ली, ठीक है, लैंप भी ले लिया, सर्किट भी ले लिया। मेन चीज रह गई है, सही है, सही बोला, एमसीबी। सर्किट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है ना। हाँ शॉर्ट सर्किट हो गए तो क्या करोगे? केबल भी जल जाएगी, स्विच भी खराब हो जाएगा, बल्ब भी उड़ जाएगा, प्रोटेक्शन चाहिए ना। तो सबसे मेन चीज क्या है? ये सर्किट करते जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके साथ ये सब करते समय आप लोगों को सेफ्टी भी ध्यान में रखना जरूरी है, खुद की भी, सर्किट की भी और इस मटेरियल्स की भी। तो इन सब की प्रोटेक्शन के लिए क्या है? एमसीबी। एमसीबी में भी टाइप्स है, ठीक है, वन पोल बोल सकते हैं, सिंगल पोल एमसीबी, ठीक है। टू पोल एमसीबी आता है, 31 में 3 पोल भी है और 4 पोल भी आता है। वो तेज अब छोड़ ज्यादा क्या करते हैं? सिंगल का एमसीबी यूज करते हैं। सेपरेट रूम के लिए सिंगल या पोल एमसीबी आता है, लेकिन पूरे घर का सर्किट कंट्रोल करने के लिए या सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? 2 पोल एमसीबी आता है, या फिर आइसोलेटर का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर से फेज और न्यूट्रल दोनों को कंट्रोल किया जाता है। तो नॉर्मल अगर आप बना रहे हो तो यहाँ पे सिंगल पोल एमसीबी आएगा, लेकिन अगर आप लोग
ये भी सप्लाई है, हाई वोल्टेज पे अभी 3 फेज पे आप लोग वर्क कर रहे हो, 3 फेज का सप्लाई आ रहा है, तो वहाँ पे आप लोगों के पास 3 पोल MCB या फिर 4 पोल MCB होना बहुत जरूरी है। ओके, समझ में आ गया? यस सर। वायरिंग कर पाओगे अगर ये मिलेगा तो। लेकिन वायरिंग करने से पहले भी आपको एक चीज़ जानना जरूरी है, जो हमारे अगले क्लास में होने वाला है, वो है वायरिंग रूल्स। जब हम हाउस वायरिंग करते हैं तो डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं, जो भी वायरिंग करते हैं, तो वायरिंग करने से पहले क्या रूल्स ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप लोग ये 2 पॉइंट ये तो सीख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अगला टॉपिक है हाउस वायरिंग रूल्स। अगर आप लोगों ने वायरिंग रूल्स अच्छे से समझ लिए, दिमाग में फिट कर दिए, तो आप लोग कहीं भी वायरिंग करोगे और कोई भी कितना भी सेफ्टी इंचार्ज आ जाए, सेफ्टी इंस्पेक्टर आ जाए, वो भी आपको वायरिंग में फर्क नहीं निकल सकता, ठीक है। तो आपको ये रूल्स के अकॉर्डिंग वायरिंग करनी चाहिए। जैसे मान के चलो अभी ये बोर्ड है, तो बोर्ड की लेंथ या फिर अगर आप लोग उसको समझ लोगे तो आप लोग वायरिंग अच्छे से कर पाओगे। कोई बोर्ड इधर लगा सकता है कैसे यहाँ पे वॉल पे, बाथरूम में आप बाथरूम में भी वो सप्लाई आता है बराबर, तो वहाँ पे इसे नीचे लगा दो नल के बाजू में, सर उससे तो करंट आएगा ना। करंट लगा तो उसके लिए कुछ एक रहता है ना मेंशन किया वाला कि ये चीज़ इधर ही होनी चाहिए। कभी भी बाथरूम में क्या होता है, सप्लाई ऊपर आता है बराबर, तो ये चीज़ें उस रूल में मेंशन की गई है, तो आप लोगों को ये रूल्स मालूम होना जरूरी है, ठीक है। अगली क्लास हमारी हाउस वायरिंग रूल्स की होगी। ओके, थैंक यू।